हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण। आप देख रहे लॉ एंड ऑर्डर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप पे अगर कोई चेक बाउंसिंग का झूठा मुकदमा करता है तो उसे आपको किस तरह डिफेंड करना है। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। तो मैक्सिमम केसेस में होता यह है कि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है जो आप अपने फ्रेंड से एज अ लोन लेते हैं और आप उसे एज अ सिक्योरिटी अपना एक साइन किया हुआ ब्लैंक चेक दे देते हैं। आप वक्त रहते उस अमाउंट को रीपे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका फ्रेंड उस चेक का दुरुपयोग करते हुए आप पर चेक बाउंसिंग का झूठा मुकदमा दाखिल करता है। तो इस तरह की केसेस में आपको करना क्या है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि चेक बाउंसिंग के केस को डिफेंड करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ऐसे क्यों होता है? देखिए, चेक बाउंसिंग का जो केस है वो अदर जनरल क्रिमिनल ट्रायल्स से बहुत ही डिफरेंट होता है। अदर क्रिमिनल ट्रायल्स में होता यह है कि अक्यूज ने किए हुए गुनाह को प्रूफ करने की जिम्मेदारी, जिसे कि हम बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, वो प्रोसिक्यूशन पर होती है। जबकि चेक बाउंसिंग मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये एक स्पेशल लेजिस्लेशन है और इसमें दिए गए प्रिजम्पशंस के तहत शुरुआत में ही ये मान लिया जाता है कि अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो वो चेक आपने अपनी लीगल डेट की डिस्चार्ज के लिए, मतलब कि आपने अपना कर्ज चुकाने के लिए चेक दिया था, जो कि आपने अपने अकाउंट में सफिशिएंट फंड ना होने की जानकारी होने के बावजूद दिया गया था और इस तरह से आपने कंप्लेनेंट के साथ में फ्रॉड किया है। ये शुरुआती स्टेज में ही मान लिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि अक्यूज्ड को अपनी केस डिफेंड करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इससे होता ये है कि अक्यूज्ड को अपने आप को निर्दोष साबित करने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मतलब कि अब अक्यूज्ड को खुद को निर्दोष साबित करना है। जबकि अदर जनरल क्रिमिनल ट्रायल्स की हम बात करें तो अक्यूज्ड का जो गिल्ट है, जो गुनाह है, उसे साबित करने की, प्रूव करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन मतलब कि स्टेट पर होती है। लेकिन इस केस में टोटली उल्टा होता है। तो अक्यूज्ड को अब अपने खिलाफ लगे हुए चार्जेस को डिसप्रूव करने के लिए अपनी तरफ से तगड़ा डिफेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एज पर न्यू अमेंडमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हुई न्यू अमेंडमेंट के तहत अगर कोई चेक बाउंस होता है और केस कोर्ट में दाखिल होता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर विद इन 90 डेज अक्यूज्ड को चेक अमाउंट का 20% अमाउंट इंटरिम कॉम्पनसेशन पे करना होता है। और अगर अक्यूज्ड 20% कॉम्पनसेशन पे नहीं करता तो उसे अपनी तरफ से डिफेंस देने का कोई भी अधिकार नहीं होता, मतलब कि अक्यूज्ड का डिफेंस रद्द हो जाता है। तो इसके बाद बारी आती है चीफ और क्रॉस की। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में अक्यूज्ड को रिकॉर्ड पर कुछ बातें लाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं। क्या ये एक सफिशिएंट टाइम पीरियड है जिसमें एक इंसान अपने दोस्त पे भरोसा करके इतनी बड़ी अमाउंट एज ए लोन देता है। क्या कंप्लेनेंट ने अपने ITR रिटर्न्स फाइल किए हैं। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको रिकॉर्ड पर लाना है वो ये है कि अक्यूज की ओर से कंप्लेनेंट द्वारा कोई भी चीज़ सिक्योरिटी की तौर पर ली नहीं गई है। मतलब कि कंप्लेनेंट ने अक्यूज्ड को विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटी इतनी बड़ी अमाउंट कैसे दे दी। इसके बाद अक्यूज्ड को अपनी ओर से कुछ एविडेंसेस देना कोर्ट में बहुत ही ज़रूरी है। तो अक्यूज्ड ये कर सकता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 315 ऑफ CRPC वो खुद एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन के विटनेस बॉक्स में एंटर हो सकता है और एक्चुअल स्टोरी क्या है ये कोर्ट को बता सकता है। हाँ, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सेक्शन 315 में अक्यूज्ड द्वारा दी गई विटनेस और सेक्शन 313 में अक्यूज्ड द्वारा दी गई स्टेटमेंट दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। 313 में दी गई स्टेटमेंट में किसी भी तरह की ओथ नहीं ली जाती, जबकि सेक्शन 315 के तहत अक्यूज्ड को एज अ विटनेस एंटर होते वक्त ओथ लेना ज़रूरी होता है, अदरवाइज उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका होता है, जबकि ये जनरली यूज़ नहीं किया जाता। ये तरीका तभी यूज़ किया जाता है जब टोटली केस अक्यूज्ड के हाथ के बाहर निकल चुकी होती है और कन्विक्शन होना ये 100% पक्का होता है, तभी इस तरीके को क्रिमिनल केसेस में यूज़ किया जाता है। अक्यूज्ड खुद अपनी तरफ से एज अ डिफेंस विटनेस कोर्ट के सामने जाकर अपने पे लगे इल्ज़ामात को, मतलब कि उसके
खिलाफ लगे चार्जेस को रिबट करने के लिए, प्रिजम्पशंस को रिबट करने के लिए एक अच्छी ढाल की तरह यूज़ किया जा सकता है। जिसके बाद अक्यूज्ड की प्रोसिक्यूशन द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी, जिसमें अक्यूज्ड को पूछे गए सभी सवालात का केयरफुली और सही से जवाब देना है। इससे आपको अपनी केस प्रूव करने में और प्रोसिक्यूशन की केस डिस्प्रूव करने में बहुत ही अच्छी हेल्प मिल सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।